नमस्कार दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत जूनियर असिस्टेंट क्लर्क पोस्ट के लिए 9,144 पोस्ट पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इसमें मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष जो कि छूट के साथ और बढ़ सकती है। आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म को फिलअप करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। तो चलते हैं, देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। गूगल पर सर्च करेंगे सरकारी-रिजल्ट.com और जब हम नीचे आएंगे तो इसमें यहाँ पे एसबीआई जूनियर क्लर्क का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे। सरकारी रिजल्ट में जूनियर क्लर्क का फॉर्म जब नीचे आएंगे तो हमें ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिलेगा और उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक और पेज खुल के आएगा जहां से हमें एसबीआई के पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे नेम कंफर्म करना होगा, लास्ट नेम, अपना फुल नेम भरना होगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना होगा, उसको कंफर्म करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी जानकारियाँ हमको ये सब फिलअप करके हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें कहेगा कि ये सारी जानकारियाँ सही है और मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे एक और नया डायलॉग खुल के आएगा। यहाँ पे आपसे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। जब आपका ईमेल और मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा तब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप अब नए पेज पे खुल जाएंगे जिस पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक पहले का फ़ोटो और दूसरा लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि फ़ोटो का नेम फ़ोटो हो और सिग्नेचर का नेम signature.jpg होना ही आवश्यक है। आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें यहाँ पे आप किस सर्किल में आते हैं अपना सर्किल यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपकी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, किस राज्य से आते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है जिसमें आपको टेस्ट देना है। 12th की मार्कशीट में ये लोकल लैंग्वेज है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को फिलअप करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे ओबीसी कैटेगरी पूछेगा, आप जर्नल हैं, एसटी हैं, एससी हैं। फिर आपसे कास्ट पूछेगा, आपका सब कास्ट क्या है। इन सारी चीज़ों को फिलअप करना है। जैसे ही आप फिलअप कर लेंगे फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे। क्या आप एसबीआई में ट्रेनी कैडेट रहे हैं, अगर रहे हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं कर देना है। उसके बाद और सारी चीज़ें पूछेगा जिसे आपको देख के फिलअप करते रहना है। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या आप डिसेबल हैं, तो आप नहीं हैं तो नो कर देना है। आपको अपना रिलीजन फिल कर देना है, नेशनलिटी क्या है, क्या आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन थे कि नहीं, डिसेबल सर्विसमैन हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को फिलअप करते हुए आना है। उसके बाद क्या आप एसबीआई में क्लर्क ग्रेड के रूप में काम कर चुके हैं या कार्य कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भरना है। आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्या है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। कौन सी जगह आप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, फिर यही चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मेंस के लिए यहाँ भरना पड़ेगा। मेंस में आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं, मेंस का यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर कौन सा सेंटर आप चुन रहे हैं वो फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे आप स्टेट फिलअप करेंगे। फिर ये सेकंड और आपका जो चुनाव है वो करेंगे। इन सारी चीज़ों को फिलअप करते हुए जाना है। फिर आपसे पूछेगा आप कौन सी आईडी लेके आएंगे, तो अपना आईडी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसका नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, पर्सनल डिटेल आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना है।
मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ों को आप फिलअप करते जाएंगे। फिर आपको कंफर्म करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना जेंडर भर लेना है, आप ट्विंस हैं कि नहीं हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं कि नहीं है, आप ये चाहते हैं कि आपका वेरिफिकेशन आधार से हो। इन सारी चीज़ों को आपको फिलअप करते जाना है। आधार नंबर वहाँ फिलअप, फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस, और फिर आपकी जो फ़ी है वो नीचे दिखाई देगी। तो हम इन सारी चीज़ों को भर लेते हैं। अब आपको अपना एक बार पर्सनल डिटेल प्रीव्यू कर लेना है। सारी चीज़ों का मिलान करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वेरीफाई हो गया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेव एंड वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन डिटेल पूछेगा, आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। इन सारी चीज़ों को आपको फिलअप कर लेना है। और अगर चाहे आपके पास डुअल सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हैं। क्या आप काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, नहीं तो नहीं, हाँ तो भर देना है। अदर डिटेल में आप भर सकते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इन सब चीज़ों को फिलअप करके आपको वैलिडेट करना है। यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करना है, वैलिडेट होगा, लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका पेज आ जाएगा खुल के, जिसमें आपको अपने डिटेल्स प्रीव्यू करनी है। इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है, समझ लेना है, कुछ गलती या कुछ सही, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कम करके फाइनल सबमिशन पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका लेफ़्ट हैंड का थंबप्रिंट और हैंड राइटिंग डिटेल अपलोड कर देनी है। इन दोनों चीज़ों को अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी डिटेल भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर आप आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। हम यहाँ देखिए, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूटीआई और वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। हम अपना यूपीआई से पेमेंट करेंगे और पेमेंट कराएंगे। कराने के बाद पैसा कट जाएगा। उसके बाद आपको रिसिप्ट को सेव कर लेना है और फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरह आपको एसबीआई जूनियर असिस्टेंट कलर का फॉर्म भरना है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया हो और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम, जय महाकाल।